विच इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट से अपन स्टार्ट करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में हमने डाइपोल मोमेंट को पढ़ा था, हमने वहां पे इसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, आप सबको बताया था कि डाइपोल मोमेंट फिजिक्स के वेक्टर सम जैसा होता है, वहां से हम कैलकुलेट करके इसको देख सकते हैं। इसमें एक दो स्पेशल एग्जांपल है जिसको देख के लगता है कि इनका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, बट होता नहीं है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। पहला एग्जांपल मैं लूं, पहले एग्जांपल में Cl 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 और Cl, और थर्ड एग्जांपल है Cl और Cl। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक। तो इसमें आप लोग आंसर बताइए कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो देखो इस पॉइंट पे तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो रहा है, यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू जीरो और यहाँ पे भी डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो सबसे ज्यादा अगर डाइपोल मोमेंट होगा तो स्ट्रक्चर 1 में होगा, देन सेकंड में होगा और थर्ड में तो जीरो है, ये हमें ऑब्जर्व हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें डाइपोल मोमेंट पूछा जाता है आपसे कि डाइपोल मोमेंट बताओ, कंपैरिजन दे दिया जाता है कि डाइपोल मोमेंट किस में जीरो होगा किस में नहीं होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चंस होते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से वैसे तो कोई लेना देना नहीं है, बट ये इफेक्ट कहीं ना कहीं जनरेट हो रहे होते हैं इस टाइप के कंपाउंड में, तो भी आपसे ये पूछा जा सकता है। या फिर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, मैं इस पे लगा दूं CH3 और यहां लगा दूं Cl, इस पे लगा दूं CH3 यहां लगा दूं Cl, और थर्ड कंपाउंड में ले लूं जिसमें मैं यहां लगा दूं CH3 और अपोजिट में लगा दूं Cl। अब इसमें अगर मैं तुमसे पूछूं कि किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है तो तुम्हारा आंसर क्या होगा। तो देखो सिंपल सी चीज है यार, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाला है और ये लेने वाला है, ये देगा ये लेके जाएगा, ये देगा और ये लेके जाएगा। इसका डाइपोल मोमेंट कुछ इस टाइप से होगा और इसका डाइपोल कुछ इस टाइप से होगा, इसका डाइपोल इस टाइप से होगा, इसका डाइपोल इस टाइप से होगा, इसका डाइपोल और इसका डाइपोल सेम डायरेक्शन में। तो सबसे ज्यादा डाइपोल यहीं पे है और ना ही ये जीरो, तीनों का ही जीरो नहीं है। तो इस केस में थर्ड वाला सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट दिखाएगा, फिर सेकंड वाला, फिर फर्स्ट वाला सबसे कम। जस्ट रिवर्स ऑफ फर्स्ट एग्जांपल। हम लोगों ने एक कंपाउंड को बहुत पढ़ा है इन दिनों में जिसका नाम है ब्यूटीन, तो मैं उसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ब्यूट-2-ईन। और वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताऊंगा तो उसे ध्यान से देखना। जैसे ब्यूट-2-ईन मैं लूं तो ब्यूट-2-ईन क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये है ब्यूट-2-ईन। अब देखो इसको एक और टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, C डबल बॉन्ड C। इस C और इस C पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक तो H है एक CH3 है, इस पे भी एक H है एक CH3 है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है और इसका एक और रिप्रेजेंटेशन हो सकता है C डबल बॉन्ड C, यहां तो मैं H ही रहने दूं, यहां CH3 ऊपर कर दूं और H नीचे कर दूं और यहां CH3 नीचे कर दूं। ये तीनों स्ट्रक्चर ब्यूट-2-ईन को ही दिखा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो C डबल बॉन्ड C, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है एक CH3 लगा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी तो दिखा सकता था, कार्बन की 4 बॉन्डिंग है, चारों को मैं ऐसे दिखा सकता था, तो वही चीज है, हमने उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिया है। अब एक चीज याद रखो, C डबल बॉन्ड C सिस्टम के एक साइड में, किसी भी एक साइड को पकड़ लो, एक साइड में अगर सेम ग्रुप है तो उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है सिस, उसका नाम होता है CIS सिस। और अगर C डबल बॉन्ड C के एक साइड में, अपर साइड में या बिलो साइड में ग्रुप अगर डिफरेंट हो तो उसे बोलते हैं ट्रांस, ठीक। तो एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। अब दोनों में हम डाइपोल मोमेंट देखेंगे तो डाइपोल मोमेंट देखो, हाइड्रोजन से तो कोई डाइपोल मोमेंट जनरेट होने वाला है नहीं। अब ये कार्बन क्या है, ये कार्बन है sp3 और ये है sp2, सेम एज ये कार्बन है sp3 और ये है sp2। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है sp की, देन sp2 की, देन sp3 की, बिकॉज ऑफ परसेंटेज s कैरेक्टर। परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप समझते हो। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी sp3 से sp2 की तरफ मूव करेगी, इसकी भी sp3 से sp2 की तरफ मूव करेगी, और नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस डायरेक्शन में जा रही होगी। यानी सिस का जो डाइपोल मोमेंट है डज नॉट इक्वल टू 0। बट बात करें इस केस की, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में आएगी, इसकी इस डायरेक्शन में आएगी, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ट्रांस का जो म्यू है वो 0 के इक्वल है। तो ये था एक एग्जांपल जिसमें सिस और ट्रांस था जिसका डाइपोल मोमेंट 0 था। अब मैं कुछ स्पेशल एग्जांपल्स कराता हूं, और एक क्वेश्चन जेईई में भी पूछा गया था। चलो हम हम यहाँ पे 3 डिफरेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, इनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है किसमें म्यू इज इक्वल टू 0 है और किसमें 0 नहीं है। तो पहला एग्जांपल मेरा है, बेंजीन रिंग ली मैंने और इस पे लगा दिया COO माइनस, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है OH OH, और थर्ड है COOH और COOH। हमें चेक करना है इन तीनों में से किसका म्यू 0 है। सॉरी, यहाँ पे भी COO माइनस कर दो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन तीनों स्ट्रक्चर में से किसका डाइपोल मोमेंट 0 है। तो तुम्हारा आंसर आया होगा कि तीनों का म्यू जो है वो 0 होगा, क्योंकि अपोजिट में सेम ग्रुप्स हैं। तुम्हारा यही आंसर आया होगा, मैक्सिमम लोगों का यही आंसर आया होगा, बट तुम गलत हो। सिर्फ इसका म्यू 0 है, इसका म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 एंड इसका म्यू भी डज नॉट इक्वल टू 0। पहले समझा देता हूं, फिर इससे रिगार्डिंग मैं आपको कुछ बता दूंगा, लिखवा दूंगा अगर नीड पड़ी तो। चलो हम चेक करते हैं। अब जो ग्रुप्स लगे हुए हैं ना, मैं इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लेता हूं। तो यार देखो, अगर मैं COO की बात करूं, COO की बात करूं, तो हम सब जानते हैं इसमें रेजोनेंस होता है और -1/2 चार्ज हर ऑक्सीजन पे आ जाता है, -½ चार्ज हर ऑक्सीजन पे आ जाता है। तो ये क्या है, ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। यानी जो ऊपर ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ऊपर जा रही है सेम उतनी ही नीचे आ रही है। तो यहां पे तो म्यू कंप्लीटली 0। बट मैं बात करूं इसकी, तो ये OH है, ठीक है। अब आप जानते हो कि अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लोगे तो हाइड्रोजन किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो हाइड्रोजन उस डायरेक्शन में चला गया। अब इसका म्यू 0 तभी हो सकता है जब दूसरा हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में हो। अगर तुमको स्ट्रक्चर एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रहा है और वो ऐसा दे रहा है जिसमें दोनों हाइड्रोजन की डायरेक्शन अपोजिट है, तो म्यू 0 होगा। बट अगर सिर्फ OH लिखा है तो हाइड्रोजन की पोजीशन इधर भी तो हो सकती है। हम कैसे सोच सकते हैं कि हाइड्रोजन अपोजिट ही होगा? तो इस केस में म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, म्यू 0 नहीं है। इस केस में म्यू 0 नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन दोनों एक ही डायरेक्शन में, हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में होते तो म्यू डेफिनेटली 0 होता, बट इस केस में म्यू 0 नहीं हो सकता। तो इस एग्जांपल को दो टाइप से देखो, पहला ये जिसमें म्यू डज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरा ये है OH का केस जिसमें म्यू इज इक्वल टू 0। इस केस में म्यू 0 है। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, OH का ही क्वेश्चन जेईई में पूछा गया था, अल्कोहल, जिसका आंसर मैक्सिमम लोगों ने यही किया था कि हाँ इसका म्यू 0 है, बट इसका म्यू 0 नहीं है, क्योंकि बॉन्ड डिफरेंट डायरेक्शन में हुए तो ही म्यू 0 होगा। बॉन्ड अगर सेम डायरेक्शन में है तो म्यू 0 नहीं होगा, इसलिए ऊपर वाला डज नॉट इक्वल टू 0 और नीचे वाला इज इक्वल टू 0। तो मेरे हिसाब से COOH वाले को जब आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लोगे तो आप इसे इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि COOH वाले ग्रुप को एक्सपेंडेड फॉर्म में लेके आपको बताना है, दो स्ट्रक्चर बनाने हैं जिसमें एक में म्यू 0 होगा और एक में म्यू 0 नहीं होगा।
या फिर देखना कि किसी केस में ऐसा हो सकता है कि म्यू 0 हो जाए, हो सकता है COOH के केस में किसी भी केस में ना हो, तो वो आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा सोचना और करना। स्पेशल एग्जांपल्स थे, जब भी कोई ग्रुप लगा हो तो तुम उसे ऐसे जरूर चेक करोगे एक्सपेंडेड फॉर्म में लेने के बाद, और अगर उसमें रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस करके देख लेना। OH में किसी टाइप का रेजोनेंस नहीं है, COOH में भी किसी टाइप का रेजोनेंस नहीं है, सिर्फ ग्रुप में कार्बन के जो बेंजीन नहीं है उसके साथ है, लेकिन उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। डाइपोल मोमेंट तो हमें ग्रुप के रेस्पेक्ट में बताना था। सपोज करो, जैसे भी मैंने एक एग्जांपल लिया था, OH OH कैसा भी ले लो, और मैं एक एग्जांपल यहां पे ले लूं, C ट्रिपल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड N। इन दोनों केस में से किसका म्यू 0 है? तो देखो इसका म्यू 0 होगा, बट इसका म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 जब स्ट्रक्चर कैसा हो, कॉम्पैक्ट हो। OH को जब उसने एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं दिखाया हो तो इसका म्यू 0 नहीं हो सकता, बट इसका म्यू 0 है, इसका म्यू 0 है। क्यों 0 है? C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N इज अ लीनियर स्ट्रक्चर। आप जानते हो कि अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है विच मींस sp हाइब्रिडाइजेशन है, और sp हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर लीनियर होता है, ये सबको पता है। तो ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में ऐसा है, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसमें ये केस नहीं होता कि नाइट्रोजन एक बार उधर चला जाएगा एक बार इधर चला जाएगा, अपोजिट या दोनों सेम डायरेक्शन में, ऐसा कुछ नहीं है। लीनियर स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज होगा। तो जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन नीचे की तरफ लेके जाएगा उतनी ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो हमें यहां से एक चीज मिलती है, हम नोट बना के लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0 when same groups are present at first position, present at opposite positions। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0 when same groups are present at opposite position। तो केस 1, केस 1 में लिखोगे when group is linear, OH लीनियर नहीं है, OH आपका लीनियर नहीं है, ठीक है। when group is linear, और सेकेंड केस क्या है, when group is in form of atoms, in form of atoms। ये दो पॉइंट है, इसे नोट कर लेना, ठीक। तो ये एग्जांपल तो हम देख चुके हैं, मैं बता देता एटम वाला क्या केस है। एटम वाला केस लाइक अगर मैं यहाँ फ्लोरीन लगा दूं, यहाँ फ्लोरीन लगा दूं, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 है। मैं यहाँ क्लोरीन लगा दूं, यहाँ क्लोरीन लगा दूं तो भी 0 है। मैं यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दूं, यहाँ नाइट्रोजन लगा दूं तो भी 0 होगा, ठीक है। तो हर केस में 0 होने वाला है वो, अगर सिर्फ एलिमेंट की बात हो रही है। कोई एलिमेंट आ जाए अपोजिट जगह पे तो 0 होगा, या फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, या फिर लीनियर ग्रुप आ जाए तो भी 0 होगा। अगर ऐसा केस है तो बिना सोचे समझे डाइपोल मोमेंट 0 कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा केस नहीं है तो आप डाइपोल मोमेंट को 0 नहीं कर सकते। उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रुप लीनियर नहीं है तो ग्रुप की डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है। बट ये केस सिर्फ सेम ग्रुप के है, जैसे OH OH, साइनाइड साइनाइड, एसिटिलीन एसिटिलीन, इस केस में, ठीक है। तो ये था आपका पहला एप्लीकेशन जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे। अभी हटा देता हूं मैं सारी चीजें। तो डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस वगैरह आए तो सोच समझ के करना, इंपॉर्टेंट एग्जांपल में। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं COOH और OH जैसे, अब उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा सोचने की टेंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी। तुम्हारे पास कोई ग्रुप है अपोजिट डायरेक्शन में सेम लग रहा है तो तुम उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लेके देख लो कि क्या वो सेम है या वो डिफरेंट है। चलिए, सेकेंड प्रॉपर्टी है बॉन्ड लेंथ।
अब बॉन्ड लेंथ को कैसे कंपेयर करना होता है? सिंपल सी चीज है, जैसे मैं स्ट्रक्चर ले लूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2, एक स्ट्रक्चर में ले लूं CH3 CH2 NH2। अब ये दो स्ट्रक्चर मेरे पास है और मुझे CN बॉन्ड को कंपेयर करके देना है, कंपेयर CN बॉन्ड। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे क्या कोई किसी टाइप का रेजोनेंस है? किसी टाइप का रेजोनेंस नहीं है। हाइपर कॉन्जुगेशन है? किसी टाइप का हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। यहां पे सीधा सीधा इंडक्टिव है तो हमें फर्क नहीं पड़ता इंडक्टिव इंडक्टिव से। यहां ना रेजोनेंस है, नो रेजोनेंस, हमें रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना है जनरली, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका मतलब जो ये C सिंगल बॉन्ड N है, ये C सिंगल बॉन्ड N है, ये रियल बॉन्ड है, ठीक है, ये रियल बॉन्ड है, यानी C सिंगल बॉन्ड N जो भी नेचर में इसकी बॉन्ड लेंथ होती है ये वही बॉन्ड है। लेकिन यहां पे अगर तुम नोटिस करो तो ये लोन पेयर जंप करेगा और यहां पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कॉन्जुगेशन है। तो यहां पे कॉन्जुगेशन होने की वजह से ये स्ट्रक्चर इसका 2 दूसरा RS बनेगा। RS कैसा बनेगा कि यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आना स्टार्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड, या फिर इसको बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आना स्टार्ट कर देगा, ठीक। हाँ, अब ये पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब ये प्योर सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, CH CN प्योर सिंगल बॉन्ड तो है नहीं। रेजोनेंस की वजह से कुछ टाइम के लिए डबल बॉन्ड में भी कन्वर्ट होता है। तो हमें आंसर मिल गया। आंसर क्या हमारा? ये पहला था, ये दूसरा था। CN बॉन्ड का ऑर्डर क्या है? सेकेंड इज ग्रेटर देन 1, सेकेंड इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि सेकेंड में किसी टाइप का कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो जो CN बॉन्ड है वो एक्चुअल बॉन्ड है, वो रियल है, वो प्योर है, इसलिए वो सिंगल बॉन्ड है। लेकिन जो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में CN सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वो रेजोनेंस की वजह से कभी कभी डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी यूज कर रहा है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से वो प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसलिए उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी। अब यार ये सब तो सभी जानते हो ना, कि ये भी मतलब मुझे बताना पड़ेगा कि सिंगल डबल ट्रिपल में कौन सा बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। मतलब ये तो आप लोग को क्लियर होगा ना अच्छे से। फिर भी जिनको नहीं है मैं बता देता हूँ। बॉन्ड लेंथ का अगर ऑर्डर देखना है तो सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा होता है, डबल बॉन्ड फिर उससे छोटा और ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है। सिंगल डबल ट्रिपल में बॉन्ड लेंथ का यही ऑर्डर है, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड, ये इनका ऑर्डर है। तो यहां पे एक नोट लिख लेते हैं। In resonance and hyperconjugation, in resonance and hyperconjugation, पहला single bond is shorter देन एक्सपेक्टेड। यानी कि अगर रेजोनेंस हो रहा है और हाइपोकॉन्जुगेशन हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड एक्सपेक्टेशन से शॉर्ट होगा, छोटा होगा। डबल बॉन्ड इज लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। डबल बॉन्ड लॉन्गर हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड के पास सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए वो डबल बॉन्ड से, एक्चुअल डबल बॉन्ड से थोड़ा बड़ा दिखने लगेगा या बड़ा हो जाएगा। और सिंगल बॉन्ड के पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लग जाएगा, इसलिए वो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ से छोटा हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि किसी स्ट्रक्चर में अगर नॉर्मल है, रेजोनेंस हाइपोकॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, तो वो रियल बॉन्ड है, उसकी लेंथ उतनी होगी जितनी होती है। लेकिन अगर रेजोनेंस और हाइपोकॉन्जुगेशन आ गया तो उसमें क्या होगा, उसमें सिंगल बॉन्ड एक्सपेक्टेशन से छोटा हो जाएगा और डबल बॉन्ड एक्सपेक्टेशन से बड़ा हो जाएगा। केस 3 इंपॉर्टेंट नोट है, इफ
रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस। सपोज करो जैसे मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं, NH2, ठीक है, या इसको छोड़ के मैं ले लेता हूं CH3, ये ले लेता हूं और एक जगह में ले लेता हूं ये दो स्ट्रक्चर मैंने ले लिए। अब इस दो स्ट्रक्चर में इसमें देखो, इसमें रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस तो उसमें भी नहीं है यार। 2 सेकेंड, पहले नोट लिख लेते हैं, तब तक एग्जांपल दिमाग में आ जाएगा। इफ रेजोनेंस एंड हाइपोकॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस एट सेम टाइम, यानी दो स्ट्रक्चर तुम्हारे पास है, एक में बॉन्ड लेंथ कंपेयर हो रही है रेजोनेंस की वजह से और दूसरे में कंपेयर हो रही है हाइपोकॉन्जुगेशन की वजह से, तो उस केस में याद रखना रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर हाइपरकॉन्जुगेशन। अब दोनों में से क्या होता है, सिंगल बॉन्ड छोटा हो जाता है अगर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो सिंगल बॉन्ड अपने एक्चुअल बॉन्ड लेंथ से छोटा हो जाता है, बट रेजोनेंस के केस में ज्यादा छोटा हो जाएगा। पहला, सिंगल बॉन्ड मोर शॉर्टर इन रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस डोमिनेंट है ना, देन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में भी सिंगल बॉन्ड अपने एक्चुअल बॉन्ड लेंथ से छोटा दिखता है, शॉर्टर दिखता है, और रेजोनेंस डोमिनेंट है उसमें और ज्यादा छोटा दिखेगा। बट इन केस ऑफ डबल बॉन्ड मोर लॉन्गर इन रेजोनेंस देन हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर सिंगल बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन वाले से ज्यादा छोटा दिखेगा, तो डबल बॉन्ड तो क्या होता है, डबल बॉन्ड ये दोनों केस में क्या होता है, इसका कैरेक्टर बढ़ जाता है, यानी अपने एक्चुअल बॉन्ड लेंथ से ज्यादा बड़ा दिखता है। तो दोनों केस में क्या होगा, रेजोनेंस डोमिनेंट है, इसलिए रेजोनेंस वाला डबल बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन वाले डबल बॉन्ड से हर केस में ज्यादा बड़ा होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं। देखो ये पॉइंट टू पॉइंट है, हर पॉइंट को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तभी समझ में आएगा कि मैंने क्या लिखवाया है। मैं इन्हें समझा के बता के भी निकल सकता था, बट इसीलिए लिखवा दिया ताकि तुम लोग क्लियर रहो। नोट कर लिया। तो वैसे जनरली ऐसा नहीं होगा कि आपका दोनों केस कोई आसपास आए, अभी मेरे दिमाग में कोई एग्जांपल भी नहीं है इसका, इससे रिलेटेड, ठीक है, बट ऐसा कोई जनरली केस नहीं आएगा जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन और इसका कंपैरिजन हो। बट अगर आपके सामने कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हाइपर, एक स्ट्रक्चर है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है
और एक स्ट्रक्चर है उसमें रेजोनेंस हो रहा है और दोनों के बीच में कंपैरिजन आ जाए तो सिंगल बॉन्ड रेजोनेंस वाला ज्यादा छोटा होगा हाइपोकॉन्जुगेशन से, और डबल बॉन्ड रेजोनेंस वाला ही ज्यादा बड़ा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन से, क्योंकि रेजोनेंस डोमिनेंट है हाइपर कॉन्जुगेशन में। हालांकि दोनों से बॉन्ड में चेंजेस आते हैं, दोनों से सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कैरेक्टर में चेंजेस आते हैं। सिंगल बॉन्ड एक्सपेक्टेशन से ज्यादा छोटा हो जाता है और डबल बॉन्ड एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बड़ा हो जाता है जब भी रेजोनेंस से हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। चलिए कुछ एग्जांपल करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH पहला क्वेश्चन, OH कंपेयर करना है इन तीनों में से C सिंगल बॉन्ड O का बॉन्ड लेंथ। C सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड लेंथ हमें कंपेयर करनी है तीनों स्ट्रक्चर्स में। एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं, चौथा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH। चार स्ट्रक्चर है, चारों में कंपेयर करना है। तो चलो देखते हैं हम। पहले में देखो, पहले में रेजोनेंस होगा, 2 RS मिलेंगी हमें, 2 RS मिल रही है, बना के देख लेना, चेक कर लेना, 2 RS मिलेंगी। इसमें भी रेजोनेंस होगा, ठीक है, 3 RS मिलेंगी, चेक कर लेना बना के। इसमें भी रेजोनेंस होगा, 5 RS मिलेंगी, ठीक है। और इसमें किसी भी टाइप का रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस। तो नो रेजोनेंस मतलब ये CO बॉन्ड रियल बॉन्ड है, तो सबसे ज्यादा बड़ी बॉन्ड है 4। 4 के बाद बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ RS। नंबर ऑफ RS जितने ज्यादा होंगे, इसका मतलब कि CO बॉन्ड का डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ही ज्यादा है, उतने ही ज्यादा टाइम के लिए वो डबल बॉन्ड में कन्वर्टेड है। जितने ज्यादा RS होंगे उतने ज्यादा टाइम के लिए वो CO बॉन्ड डबल बॉन्ड ही रखेगा ना, क्योंकि 5 RS में देखो पूरा स्ट्रक्चर रोटेट होगा, तब तक वो डबल बॉन्ड ही रहेगा। इसमें 3 RS बन रहे हैं, थोड़े टाइम के लिए रहेगा, इसमें 2 RS है, बहुत कम टाइम के लिए वो डबल बॉन्ड रहेगा। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ RS बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी। तो इसका मतलब सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ इसकी होगी, तो क्या हो जाएगा, 3 सबसे छोटा, 3 से बड़ा है 3 RS है, 2 फिर 1, तो ये इसका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ गया। और सेम हाइपर कॉन्जुगेशन में भी लगाएंगे हम, जितने ज्यादा अल्फा H बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी, ये चीज ध्यान रखना। ये तो मैं तुम्हें एकदम इजी ट्रिक दे रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए। अब इन सब चीजों को तुम अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व भी कर लोगे, ठीक है। ये चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है। Cl Cl, यहाँ पे भी Cl और यहाँ पे भी Cl, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। सारी जगह पे मैंने Cl हटा दिया, एक जैसा स्ट्रक्चर है, बना के इसका आंसर देना कि क्या होगा। अगर तुम्हें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर समझ में आ गया होगा तो तुम कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। वैसे मैंने जो थ्योरेटिकल डाटा दिया है वही तुम्हें समझना है, ज्यादा इसमें तुम्हें कुछ नहीं सोचना, इजीली कंपेयर हो जाता है। CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 पहला, CH3 CH2 NH2 दूसरा, तीसरा है CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH। एक स्ट्रक्चर ये है। और फोर्थ नंबर है, या फिर इसमें है डबल बॉन्ड NH कर दो, और फोर्थ है CH3 CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। एक स्ट्रक्चर ये। कंपेयर CN बॉन्ड लेंथ, कंपेयर CN बॉन्ड लेंथ। हमें कंपेयर करना है CN बॉन्ड लेंथ। हम बारी बारी से स्ट्रक्चर को देखेंगे। क्या इसमें रेजोनेंस है? बिल्कुल है।
इसमें रेजोनेंस से 2RS बनेंगे। तो रेजोनेंस की वजह से ये जो सिंगल बॉन्ड है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रख रहा है। हम इसको PDCH भी बोल सकते हैं। PDCH मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, PDBCH या PDCH जो बोलना चाहो। इसमें किसी भी टाइप का रेजोनेंस नहीं है, मतलब ये प्योर CN सिंगल बॉन्ड है। तो प्योर सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब सेकेंड वाला सबसे बड़ा होने वाला है अभी तक, ठीक है। अब रेजोनेंस में अगर ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो रहा है तो एक्सपेक्टेशन से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, यहां पे भी कोई रेजोनेंस है क्या, नहीं है, तो ये रियल डबल बॉन्ड है, रियल डबल बॉन्ड है। और ये रियल ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में रेजोनेंस जैसी कोई चीज नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा होता है, इसलिए फोर्थ नंबर सबसे छोटा होगा। थर्ड और वन में कंपैरिजन करना है, तो थर्ड वाला रियल डबल बॉन्ड है और वन वाला डबल बॉन्ड कैरेक्टर पार्शियली रखता है। तो ऑब्वियस सी बात है वन वाला ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रख रहा है। सिंगल बॉन्ड है, कुछ टाइम के लिए डबल बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब वो नॉर्मल डबल बॉन्ड से ज्यादा बड़ा रहने वाला है हर कंडीशन में। तो ये था 2 1 3 4 करेक्ट ऑप्शन है। चलो एक होमवर्क मैं तुम्हें देता हूं, वो तुम्हें एक होमवर्क 2-3 होमवर्क है, हर टाइप से एक क्वेश्चन दिया है मैंने, इसमें भी एक क्वेश्चन दे देता हूं। पहला है NH2 NH पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है Cl ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, यहाँ पे सेपरेशन है और यहाँ पे एक Cl लगा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके इनका मुझे ऑर्डर बताना कि किसका ऑर्डर कैसा आ रहा है, ठीक। एक और लास्ट क्वेश्चन, NH2 तीन क्वेश्चन है, 1 2 3, आपस में सबके कंपैरिजन करना है। टोटल 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन में तुम्हें बताना है कि किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है और किसमें बॉन्ड लेंथ सबसे कम है। तीनों रेजोनेंस बेस्ड हैं, किसी में रेजोनेंस हो रहा है, किसी में कुछ हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस है, आपको करके देने।